हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में, जिसका नाम है GS by DS। तो पिछले वीडियो में हमने कोशिका के कुछ भागों को बताया था। आज हम इसका बचा हुआ चैप्टर पूरा करेंगे, कोशिका का ही चैप्टर पूरा करेंगे। जैसे हमने कल जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में बता दिया था, अंतःप्रद्रव्य जालिका। हमने ये भी बताया था कि इसमें दो भाग होते हैं, एक भाग जो है स्मूथ होता है, एक भाग रफ होता है। तो स्मूथ भाग से जो है वसा का निर्माण होता है और रफ वाला जो पार्ट है उसी में राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो राइबोसोम के बारे में पढ़ते हैं। राइबोसोम जो है हमारे कोशिका का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यह प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों कहा जाएगा? यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है। अब प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है। और जब माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा खत्म हो जाती है, वैसे मान लीजिए ज्यादा दिन तक कोई उपवास रह गया, भूख हड़ताल पे चला गया, 20-25 दिन खाना छोड़ दिया, उसका शरीर एकदम असहाय हो जाएगा, एकदम दुर्बल हो जाएगा। तब जो है कोशिकाओं में जो प्रोटीन होता है वो ऊर्जा के काम करते हैं। ठीक है, और आगे आते हैं हम लोग। देखिए ये अंतःप्रद्रव्य जालिका पर होते हैं, हमने पढ़ाई किया कल वाली वीडियो में। उसके बाद लाइसोसोम। लाइसोसोम के पास होता है एक द्रव अपघटक एंजाइम। द्रव अपघटक एंजाइम इसके पास होता है। ये काम क्या करता है देखिए, अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस जो है इसमें सबसे बड़ा पार्ट होता है और न्यूक्लियस जो है पूरी कोशिका को कंट्रोल करने का काम करता है। तो न्यूक्लियस जो है सबको आदेश देता है, माइटोकॉन्ड्रिया को तुमको ये काम करना है, तुमको ऊर्जा बनाना है, गालिका तुमको ऊर्जा ट्रांसफर करना है, ऊर्जा का परिवहन करना है, वैक्यूल्स तुमको पानी संचित करके रखना है। ये सबको निर्देश देता है, सबको निर्देश देता है कौन? न्यूक्लियस। लेकिन अगर कोई अगर काम ना करे तो उसको अब पनिश नहीं कर सकता, वो मतलब उसको दंड नहीं दे सकता। तो क्या होता है, ये लाइसोसोम को ऑर्डर देता है। तो लाइसोसोम जो है जो काम नहीं कर रहा होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ने करके हम ऊर्जा नहीं बनाएंगे, तो लाइसोसोम कहेगा रुपये अच्छा हम देखते हैं। तो ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास, बोलेगा क्यों भाई क्यों नहीं काम करोगे? नहीं करेंगे। तो क्या करेगा वो, थोड़ा सा उसमें जल अपघटक एंजाइम, बहुत खतरनाक होता है ये जो है उस पर छिड़काव कर देता है। अब इसे छिड़क देगा तो ये माइटोकॉन्ड्रिया खत्म। अब इस जो है पूरी कोशिका में ऊर्जा नहीं बनेगी। अब क्या करेगा, ऊर्जा नहीं बनेगी तो ये न्यूक्लियस जो है सेंट्रोसोम को आदेश देगा, भाई चलो तुम दूसरा कोशिका बनाओ, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया गई हो। अब इसमें दूसरा कोशिका का निर्माण करेगा, ये कोशिका विभाजन कर देगा। तो ऊर्जा ट्रांसफर होता ही है, गालिका उसमें भी रहेगा, तो उसमें से बनी हुई ऊर्जा इसमें ट्रांसफर कर देगा, इसमें ऊर्जा नहीं रहेगी तो काम चल जाएगा। लेकिन कभी कभी होता है कि पूरी कोशिका के सारे अंग जो है कार्य करना बंद कर देते हैं, मतलब कर सकते हैं कि सब हड़ताल कर देते हैं, हम नहीं काम करेंगे। जैसे कोई आंदोलनकारी होता है, कहता हमारी मांगे पूरी करो, सभी लोग काम बंद कर देते हैं। तब जो है ये न्यूक्लियस परेशान हो जाता है, तब लाइसोसोम को समझाता है अब क्या होगा। तो लाइसोसोम सबको कहता है कि नहीं करो काम, चलो ठीक है। तो अपने आप को फाड़ देता है। जब अपने आप को फाड़ लेता है तो उसमें से जो जल घटक अपघटक एंजाइम होते हैं वो जब इतना खतरनाक होते हैं कि इसमें सब खत्म, कोशिका पूरी खत्म, कोशिका मर जाती है। इसलिए लाइसोसोम को एक और नाम दिया जाता है, एक और नाम दिया जाता है आत्मघाती थैला। आत्मघाती थैला, इसे सुसाइड बैग भी कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं सुसाइड बैग। ये हो गया। दूसरा इसको क्या कहते हैं? एटम बम। एटम बम, कोशिका का एटम बम। तो लाइसोसोम का यही काम है। और दूसरा इसका काम क्या है, ये मृत कोशिकाओं को खाता है। जो लाइसोसोम है ये मृत कोशिकाओं को खाता है। अच्छा अब ये देखिए, जो कोशिका स्थिर है उसमें जो कोशिका अगर मर जाएगी तो उसको लाइसोसोम उसमें खाता है, उसको उसमें लाइसोसोम होता है। लेकिन जो मूवेबल कोशिका होती है, जैसे मान लीजिए ब्लड क्या है? ब्लड एक ऐसा तरल पदार्थ है जो नसों में मूव करता है। तो नसों में मूव करता है तो अब बताइए, अगर कोई कोशिका ब्लड की मर गई है, जैसे मान लीजिए आरबीसी है, आरबीसी अगर 120 दिन का जीवन काल होता है,
तो आरबीसी जब मर गई है तो उसको कैसे खत्म करेगा? उसमें मान लीजिए लाइसोसोम है, अगर लाइसोसोम है और उसको स्प्लैश करेगा, एंजाइम छोड़ेगा, तो पता नहीं वो मरी कोशिका पे एंजाइम पड़ेगा कि जीवित कोशिका पड़ेगा, तो जो मरा है उसको वो खत्म ही नहीं होगा, जो जिंदा है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसमें लाइसोसोम होता नहीं है। ब्लड जो आरबीसी है उसमें लाइसोसोम नहीं होता है। ठीक है, अब आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है तो मरी हुई कोशिकाएं क्या होती है? तो वहां पर ईश्वर ने, कुदरत ने हमारी बॉडी में एक दूसरा अंग जोड़ दिया है जिसका नाम है स्प्लीन। स्प्लीन को बोलते हैं प्लीहा या तिल्ली। तो 120 दिन बाद जब आरबीसी की सेल्स मर जाती हैं तो ये तैरते हुए स्प्लीन के पास पहुंचती हैं, तो यह उनको जो है छान लेता है, भाई जितनी मर गई है सब इधर आ जाओ। फिर वहां पर जल अपघटक एंजाइम होते हैं, वहां पर इसका नष्ट होते हैं। तो लाइसोसोम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमारे बॉडी से। ठीक है, अब हम आते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हिंदी में कहते हैं केंद्रक। केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब केंद्रक का कार्य क्या है? देखिए, केंद्रक को जो कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। केंद्रक में ही सभी जो है जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जैसे गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए, ये सभी जो है केंद्रक में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम पहले ही बता चुके हैं। जो केंद्रक है ये पूरे कोशिका के सभी पार्ट को जो है आदेश देता है कि आपको ये काम करना, आपको ये काम करना है। इसको हम कह सकते हैं ये केंद्रिका जो है, केंद्रक जो है कोशिका का ब्रेन है, समझ लीजिए। इसे ब्रेन है, पूरे शरीर को आदेश देता है क्या करना। इस तरह से ये कोशिका है, कोशिका में जो न्यूक्लियस है वो पूरे न्यूक्लियस इसके बॉडी को पूरा काम आदेश देता है कि आपको ये काम करना है। ठीक है, तो आगे हम आते हैं। एक मिनट, एक और बचा है इसमें। जीव द्रव्य। देखिए, जीव द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन पदार्थ है। यानी गाढ़ा, तरल और रंगहीन पदार्थ है। अगर ये कोशिका है, कोशिका के अंदर जितने पार्ट हैं, अगर हम मूव करेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे तो कोशिका में अंदर अगर सर्वाधिक स्थान रहेगा, कुछ नहीं रहेगा तो ये आपस में टकराएंगे और लाइसोसोम में टकराएंगे तो ये पानी छिड़क देगा, अपघटक एंजाइम छिड़क देगा तो मर जाएंगे। तो इसीलिए इसमें गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिससे ये दूसरे अपनी जगह पर रहें, एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, अपना कार्य करते रहें। इसे जीव द्रव्य क्यों नाम दिया गया? बहुत रोचक बात है। सभी वैज्ञानिकों ने लास्ट में जो है ये कंफ्यूजन हो गया सब में कि इन सभी में हम किस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट दें, कौन सबसे प्रमुख है जिसके बिना किसी का काम नहीं चल सकता है, कोई काम नहीं हो सकता है। तो कुछ लोग माइटोकांड्रिया के संदर्भ में थे कि माइटोकांड्रिया सबसे प्रमुख है। कुछ लोग गाल्गी बॉडी, मतलब सब तमाम प्रकार के वैज्ञानिक थे जो अपना अपना मत दे रहे थे। लेकिन अगर मान लीजिए ये न्यूक्लियस अगर इसमें नहीं रहेगा, चलो कहें मान लीजिए न्यूक्लियस, तो अगर न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो इसको आदेश नहीं मिलेगा, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये जीव द्रव्य ना रहे, एक विद्वान थे, वैज्ञानिक जिनका नाम था पुरकिंजे ने इसमें सिरिंज लगा के पूरा पानी निकाल लिया, इसमें से सब जो है जितना तरल पदार्थ था सब निकाल लिया, ये सब सूख गए, सब खत्म हो गए। लेकिन ये नाभिक, सॉरी जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, उसमें बचा था, एकदम फर्स्ट क्लास था, जिंदा था। लेकिन जब उसमें से भी खींच लिया तो नाभिक भी मर गया, केंद्रक भी मर गया।
तब ये कहा गया कि ये कोशिका के जीवन के लिए ये जीव द्रव्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको जीव द्रव्य कहा गया। अब इसमें दो जगहों पर पाए जाते हैं। जो जीव द्रव्य कोशिका के अंदर है इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। और जो न्यूक्लियस में है उसे कहते हैं केंद्रिका द्रव्य। उसे कहते हैं केंद्रिका द्रव्य। यानी ये जो है जीवन की समझ लीजिए मूलभूत इकाई है। बिना द्रव्य के यानी बिना जीव द्रव्य के हम सभी लोग हमारी कोशिका सरवाइव नहीं कर सकती, यानी जीवित नहीं रह सकती है। तो कोशिका में हम लोग समझ गए कि कौन से पार्ट क्या काम करते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य इसीलिए इसका नाम जीवन की इकाई रखा गया है, यानी जीवन इसके बिना इम्पॉसिबल है। कोशिका में सब चीज रहेगा तो काम चल जाएगा, बगल की कोशिकाओं से हेल्प मिल जाएगी, लेकिन अगर जीव द्रव्य नहीं रहेगा तो सारे के सारे सूख जाएंगे, कोशिका मर जाएगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों को न्यूक्लियस को विस्तार से पढ़ेंगे, केंद्रक को, डीएनए आरएनए का क्या कार्य है, सब बातें पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।